नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम यूकेपीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए क्लास करने वाले हैं। आज हमारी क्लास रहेगी यूनिट 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने जीएस के सेक्शन से यूनिट 6 किया था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे। ये यूनिट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी हम एक और वीडियो करेंगे। तो कुछ चीज़ें रह गई हैं इसमें, तो उसको भी कंप्लीट करना है। अब देखिए, कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि किस बुक को फॉलो किया जाए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, सामान्य अध्ययन के लिए सिर्फ एक बेस्ट बुक है जो कि आपको यूज़ करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो है आपका लूसेंट। लूसेंट की जो जीके की बुक है उसमें आपको जीएस का हर एक मटेरियल मिल जाएगा, सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़ के। तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। करंट अफेयर्स में यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको। इसके अलावा यहाँ पर अन्य जो वीडियोस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, वो मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी हैं। धीरे धीरे उसमें कुछ दिनों में और क्लासेस ऐड की जाएंगी और कुछ दिनों बाद इसकी एक मैराथन क्लास भी होगी। कोशिश करूँगा इसी महीने में उसको लिया जाए, उस मैराथन क्लास को। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। और आपको भी मालूम है मार्च में आपके एग्ज़ाम है, तो आपको प्रिपरेशन यहाँ पर तेज करनी है अपनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? करंट अफेयर्स। ठीक है, यूनिट 1 के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स है अभी फ़िलहाल, उसको हम देखेंगे। अब देखिए, करंट अफेयर्स को लेकर कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कितने महीने पहले का पढ़ें, कितने महीने बाद तक का पढ़ें। तो आपको बता दूं, 2020 का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स करके जाइएगा इस एग्ज़ाम के लिए। और कुछ समय में मैं इसके लिए पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स 2020 का अवेलेबल करवाऊंगा इस चैनल पर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। और जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई, बीसीसीआई, बीएसई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रिसेंटली किसने सैंडबॉक्स वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो बीएसई ने किया है। बीएसई क्या है? तो ये आपको बता देता हूँ। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सैंडबॉक्स की बात करें तो ये क्या होता है? देखिए, मार्केट में लाए जाने से पहले किसी प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग है वो सैंडबॉक्स का यूज़ करके किया जाता है। तो बेसिकली सैंडबॉक्स वेब पोर्टल जो है आपका, ये लॉन्च किया गया बीएसई द्वारा। और सैंडबॉक्स होता है आपका मार्केट में प्रोडक्ट लाए जाने से पहले उसकी जो टेस्टिंग होती है वो इसी से किया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर? दलाल स्ट्रीट। इसकी लोकेशन कहाँ है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। इस्टेब्लिश कब हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपकी ये 1875 में, 1875 में। अच्छा, इसके अलावा ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी याद रखिएगा। अगर कभी पूछा जाए कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, तो ये आपका बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसके अलावा ये वर्ल्ड का 10वां लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी है। ठीक, तो ये 2-3 पॉइंट्स इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, विक्रमजीत सेन। तो हाल ही में किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया? बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने बता दिया। एशिया का सबसे पुराना है ये स्टॉक एक्सचेंज, वर्ल्ड का 10वें नंबर पर आता है, सबसे बड़ा। और इसकी जो लोकेशन है वो मुंबई में है, मुंबई में स्थित है। और चेयरमैन कौन है? विक्रमजीत सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें पूछा गया है कि हाल ही में पॉल क्रूडजन का निधन हुआ, वे कौन थे? गायक थे, वैज्ञानिक थे, लेखक थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पॉल क्रूडजन जो है वो वैज्ञानिक थे, रसायन वैज्ञानिक थे। ठीक है। अब देखिए, पॉल क्रूडजन को 1995 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। अब इन्होंने एक और चीज़ के बारे में बताया था, और वो चीज़ क्या है? ओजोन परत के छिद्र के बारे में भी इन्होंने बताया था। ओजोन परत कहाँ पर होता है? समताप मंडल में। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं ये भी बता देता हूँ, एम्स्टर्डम नीदरलैंड।
एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1933 में। तो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं पॉल क्रुटजन, जिनको 1995 में ये मिला था, और ये एक रसायन वैज्ञानिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूजा देवी निम्न में से किस राज्य की पहली महिला यात्री बस चालक बनी है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना या फिर हिमाचल प्रदेश? तो देखिए, जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक बनी है पूजा देवी। तो काफ़ी इसकी चर्चा हुई थी। जम्मू कश्मीर की ये पहली महिला बस यात्री बनी है, ड्राइवर बनी है। और ये कहाँ से संबंधित है? देखिए, जम्मू कश्मीर के कठुआ में रहने वाली हैं ये। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री, एक तरह से केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला यात्री बस चालक जो है वो बनी है पूजा देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला नगर निगम बना है। कौन सा बना है? ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम, इंदौर नगर निगम, मंगलोर नगर निगम या फिर हैदराबाद नगर निगम? तो देखिए, स्वच्छता के बारे में पूछा जाए कि सबसे स्वच्छ जो नगर निगम है कौन सा है, तो इंदौर जो है सबसे स्वच्छता के मामले में सबसे नंबर 1 पर रहा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला नगर निगम कौन सा है, तो यह है आपका ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। ठीक है, जो विशाखापट्टनम नगर निगम है इसको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय यानी कि सिविक बॉडी के रूप में चुना गया है, और इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया? ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला नगर निगम कौन सा है, तो ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह यायाउगन 33 का लॉन्च किया है? यानी कि किस देश ने यायाउगन 33 लॉन्च किया है, जो कि एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है? जापान, वियतनाम, चीन या फिर दक्षिण कोरिया? तो चाइना ने ये किया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चाइना ने ये किया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? तो देखिए, पहला राइस एटीएम भारत का कर्नाटक में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए, ये जो योजना है वो केंद्र सरकार की परियोजना है, जो कि अन्न पूर्ति का ही एक भाग है। अब देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको समझना जरूरी है। आपने सुना होगा पीडीएस। पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसके तहत लोगों को अनाज वगैरह वितरित किया जाता है, वो इसी के तहत किया जाता है, पीडीएस के तहत। और इसमें कई बार धोखाधड़ी भी होती है इस प्रणाली के अंतर्गत। तो इसी को कम करने के लिए इस एटीएम को स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया? सबसे पहला कर्नाटक में। अब ये जो है पीडीएस की बात करें तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका भारतीय खाद्य निगम, जिसे कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखिएगा, पीडीएस जो है आपका फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत आता है, और इसी द्वारा पीडीएस को हैंडल किया जाता है भारतीय खाद्य निगम द्वारा। इसकी स्थापना अगर कभी पूछ लिया जाए कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली। तो ये 2-3 पॉइंट्स इसको याद रखिएगा। फिलहाल पहला जो एटीएम स्थापित हुआ है भारत का, वो हुआ है कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है? कोलंबो टर्मिनल परियोजना से जिसे बाहर किया गया है वो कौन सा देश है? चीन है, बांग्लादेश है, भारत है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारत को इससे बाहर किया गया है, लेकिन इसके अलावा एक और देश है जापान। तो भारत और जापान को इससे अलग किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। दोनों ही देशों को हाल ही में कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के बीच में नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में पसेक्स अभ्यास आयोजन किया? यानी कि भारत और किस देश के बीच में दक्षिण चीन सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है नौसेना के
वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड या फिर सिंगापुर। तो देखिए इसका राइट आंसर है वियतनाम। वियतनाम और भारत ने मिलकर ये इस अभ्यास का आयोजन किया है। ये 2 दिन का नौसैनिक अभ्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछा जाए कि 2021 में वियतनाम और भारत के बीच कौन सा जो नौसैनिक अभ्यास है दक्षिण चीन सागर में हुआ था। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, इसका नाम है पैसेक्स। ठीक है, पैसेक्स जो है ये अभ्यास हुआ था 2021 में, इसका आयोजन किया गया बेसिकली। तो ये याद रखिएगा बस आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन कई बार बनता है। निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है, ऑप्शन देखिए, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर या फिर दक्षिण कोरिया। देखिए ये दक्षिण कोरिया जो है आपका वो आसियान का सदस्य नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें आसियान का, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको मालूम होना चाहिए। इसको देख लीजिए आराम से। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व देशों का संगठन, इसे कहते हैं शॉर्ट में आसियान। इसका जो आदर्श वाक्य है वो भी कई बार पूछ लिया जाता है कि आसियान ग्रुप का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य है वन विजन, वन नेशन, माफ कीजिएगा, वन आइडेंटिटी, वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ये आदर्श वाक्य है आपका एशियान का। अच्छा, आसियान दिवस जो है वो भी मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है अगर पूछा जाए तो 8 अगस्त को ये मनाया जाता है। सचिवालय कहाँ है इसका, तो इसको भी नोट कर लीजिए, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका सचिवालय है। अच्छा, इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं, इस ग्रुप में कितने सदस्य हैं, कितनी कंट्रीज़ इसमें सदस्य हैं। तो 10 कंट्रीज़ इसमें सदस्य है। कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ। नंबर 1 इंडोनेशिया, नंबर 2 मलेशिया, तीसरे नंबर पर यहाँ पर फिलीपींस भी इसमें आता है। इसके अलावा सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया 5वें नंबर पर, ब्रुनेई हो गया 6 नंबर पर, वियतनाम हो गया 7वें नंबर पर, 8th आपका लाओस और म्यांमार और कंबोडिया। तो कंबोडिया भी आता है, मलेशिया भी, सिंगापुर भी। तो इनमें से कौन सा आसियान देश का सदस्य नहीं है, तो दक्षिण कोरिया। देखिए 10 के 10 नाम आपको याद रखने हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है इसलिए। तो अगर आपको सारे नाम याद होंगे तभी आप एक को इसमें से हटा पाएंगे और करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़, कई बार इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है, तो ये भी याद रखिएगा 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए वॉर एक्सरसाइज ये नाम है युद्ध जो एक्सरसाइज होता है भारत और अमेरिका के बीच। तो इस बार ये अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राजस्थान में ये अभ्यास इस बार आयोजित किया जाएगा। अच्छा देखिए राजस्थान की बात करें तो इसके सीएम कौन है, अशोक गहलोत, और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भारत और अमेरिका के बीच और कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। पहला तो ये हो गया, इस नाम से होता है युद्ध अभ्यास। दूसरा हो गया आपका वज्र प्रहार, ये भी अमेरिका और इंडिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो होता है इसमें। इसके अलावा कोप इंडिया और टाइगर ट्रिम्फ, ठीक है, टाइगर ट्रिम्फ, ये 4 जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। तो इस बार का जो युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कहाँ हो रहा है, राजस्थान में। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अब ये नाम याद रखिएगा, जायद पुरस्कार, इससे किसे सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटोनियो गुटेरेस, लतीफ़ा इब्न जियातेन या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को ही ये किया गया है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस ये आपके सेक्रेटरी जनरल है यूएस के, और इसके अलावा लतीफ़ा इब्न जियातेन को भी ये दिया गया है जायद पुरस्कार। तो दोनों को ही ये दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी के एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, अमेजॉन, गूगल और फेसबुक या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए गूगल क्लाउड के जो एमडी के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है वो किया गया विक्रम सिंह बेदी को। इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। तो विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड का एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? गुवेंद्र सिंह, अजय सिंह, अजीत जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अजय सिंह को बनाया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। इससे पहले भी अजय सिंह ही थे, तो अगर पूछा है तो याद रखिएगा अजय सिंह को ये बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी, यह नाम याद रखिएगा, को मंजूरी दी है? अब देखिए स्पुतनिक वी जो है आपका रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन है, तो ये भी याद रखिएगा किसने दी है? बेलारूस ने, मैक्सिको ने, कंबोडिया ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिको ने ये मंजूरी दी है। जो स्पुतनिक वी है कोरोना वायरस वैक्सीन, जो कि रशिया का है, रूसी वैक्सीन है, उसको मंजूरी दी है मैक्सिको द्वारा। अब देखिए मैक्सिको की बात करें तो फिलहाल मैक्सिको जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो हैं आपके एड्रेस मैनुअल ओप्रेज आप्राडोर, ठीक है, ऑपराडोर, तो ये नाम याद रखिएगा। इसके अलावा जो रशिया है इसके जो प्रेसिडेंट है वो आप सभी जानते होंगे, व्लादिमीर पुतिन। तो फिलहाल इसका राइट आंसर क्या है? मैक्सिको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, IAEA संस्था का संबंध किस क्षेत्र से? खाद्य सुरक्षा से है, फूड सिक्योरिटी हो गया आपका, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो गया, इंडिपेंडेंट रेट हो गया, फिर स्वतंत्र प्रभाव। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ठीक कर लीजिएगा कि दोनों ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर वो बताता हूँ आपको। इसका राइट आंसर है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए कभी पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में हुई थी। और देखिए ये विश्व का सबसे बड़ा परमाणु के क्षेत्र में सबसे बड़ा परमाणु सहयोग केंद्र भी है। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो ये क्या है? मुख्यालय है आपका ऑस्ट्रिया वियना, ठीक। तो ऑस्ट्रिया वियना में इसका मुख्यालय है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, याद रखिएगा। फुल फॉर्म क्या होता है मैंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, IPCC की स्थापना किस वर्ष की गई? 88 में की गई, 89 में, 90 में या फिर 91 में? तो ये देखिए इसका जो राइट आंसर है वो बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो फुल फॉर्म है वो देख लीजिए। फुल फॉर्म है इसका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है। देखिए इसकी स्थापना जो है वो जो IPCC है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम संगठन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1988 में। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, मौसम विज्ञान संगठन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, विश्व मौसम संगठन द्वारा, और 1988 में ये किया गया था। अगर मुख्यालय पूछा जाए तो ये है आपका जिनेवा में, ठीक है। तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और ये जो है आपका इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर कौन है, कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, विराट कोहली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विराट कोहली जो है सबसे टॉप पर रहे हैं सेलिब्रिटी एंडोर्सर में। इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है 237.7 मिलियन डॉलर। और दूसरे नंबर पे थे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की बात करें तो 118.9 मिलियन डॉलर, ये है इनकी ब्रांड वैल्यू। और सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स के उसमें सबसे टॉप पर जो रहे हैं वो है विराट कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हाल ही में एंडी जेसी को किस कंपनी के CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? गूगल, अमेजन, फेसबुक या फिर
इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अमेज़न के सीईओ के रूप में एंडी जेसी को जाना जाएगा आने वाले समय में, जुलाई के बाद। देखिए इससे पहले कौन थे, सभी को मालूम होगा, सभी ने सुना होगा, जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस जो थे वो थे आपके, अभी भी हैं वर्तमान में सीईओ अमेज़ॉन के। लेकिन इसी साल जो नए बनने वाले हैं इसकी घोषणा की गई है। देखिए जेफ बेजोस ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी इस पोस्ट से, तो वो अब इससे हट जाएंगे और नए जो बनेंगे वो है अमेज़ॉन के सीईओ एंडी जेसी को। अच्छा, इससे पहले एंडी जेसी जो थे वो आपके AWS अमेज़ॉन वेब सर्विस के सीईओ थे। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिलहाल ये याद रखिएगा, अब जो नए सीईओ बनने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो बनेंगे आपके अमेज़ॉन के एंडी जेसी नए सीईओ बनने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब देखिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।